बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, उनकी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की थी। अल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की थी। मीथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। अल्कीन और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन डबल बॉन्ड वाले, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले, दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन और अल्काइन के स्ट्रक्चर की वजाहत करने के लिए हमारे पास दो और मोड हैं हाइब्रिडाइजेशन के। अल्कीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अल्काइन के स्ट्रक्चर की वजाहत करती है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके जरिए वजाहत होगी स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन की। ये अल्कीन जो है उनके स्ट्रक्चर की वजाहत करता है जिनमें दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अल्कीन के स्ट्रक्चर की वजाहत होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बिना। नाम से ही जाहिर है कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज मीन इंटरमिक्स होंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए? एक s और दो p, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए। तो हिब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। डिफाइन करते हैं प्रोसेस इन विच 1 2s and 2p orbitals of carbon atoms are mixed together to give rise 3 equivalent sp2 hybridized orbitals is called sp2 hybridization। वो प्रोसेस जिसमें एक 2s ऑर्बिटल और दो 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लेते हैं हम इसको। कार्बन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी ऑल द एक्सिस, तमाम एक्सिस पर क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है, बराबर होती है, स्फेरिकल इन शेप होता है। ये एक ऑर्बिटल हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये हमारे पास 2px ऑर्बिटल हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और ये 2py ऑर्बिटल हो गया। लोब शेप है, डम्बल शेप है, दोनों लोब y एक्सिस पे हैं। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1 2s ऑर्बिटल एंड 2 2p ऑर्बिटल, 2px और 2py। These 3 atomic orbitals get mixed, get hybridized to give 3 hybridized orbital। ये जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो इनके बीच में 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। एक sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल। These 3 hybrid orbitals are arranged in the form of इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो इनको हम कम्युलेटिवली लिख सकते हैं मिला के। ये एक sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल। तो ये 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल जो हैं अरेंज हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी शक्ल में ये तरतीब पाए हैं ये 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल जो हैं एट अ म्यूचुअल एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये जो 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल हैं इनके दरमियान एंगल होता है 120 का। इन्हें कोप्लेनर कहते हैं, यानी एक ही प्लेन में पाए जाने वाले। 120 120 120 इनका सम 360 होता है, तो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। एंड ईच sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू वन ऑफ इट्स 3 कॉर्नर। हर sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल से उसके 3 कॉर्नर की तरफ है। इस sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से उसकी कॉर्नर की तरफ
इस sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से कार्बन की तरफ और इसी तरह इसकी। तो दोबारा इसको मैं जरा रिपीट कर देता हूं कि प्रोसेस इन विच 1 2s and 2p atomic orbitals are mixed to give rise 3 sp2 hybrid orbitals, equivalent orbitals, coplanar orbitals is called sp2 hybridization। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, एक 2s और दो 2p, तो तीन sp2 hybrid ऑर्बिटल बनते हैं जो डीजनरेट सेम एनर्जी वाले हैं, सेम शेप वाले हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी है और कोप्लेनर एक ही प्लेन में पाए जाते हैं विद अ म्यूचुअल एंगल, उनका देखना एंगल 120 का है और हर sp2 hybrid ऑर्बिटल की डायरेक्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से उसके तीन कार्नर की तरफ है। अब जो एग्जांपल हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं, इथीन गैस जो है, इथीन या इथाइलिन, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथीन भी कहते हैं, इथाइलिन भी कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए इथीन में हमारे पास टोटल 2 कार्बन हैं और दोनों की दोनों कार्बन शो करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं कार्बन की, नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने बार-बार डिस्कस की हुई है। 1s2 2s2 2px1 2py1 2p0 वेकेंट, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ये 2s से कहाँ चला गया, 2pz में इलेक्ट्रॉन चला गया, 1s2 2s से इलेक्ट्रॉन चला गया है, 2px1 2py1 2pz जो पहले खाली था उसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से आ गया। ठीक है, अब इसकी हम हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। देखिए एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, s कौन सा 2s और 2 p ऑर्बिटल कौन से 2px और 2py, ये आपस में इंटरमिक्स हुए हैं। ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं तो हिब्रिड ऑर्बिटल की तीन बनेंगे। ये एक sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये तीन तो हो गए हिब्रिड ऑर्बिटल्स, ये डीजनरेट हैं, इक्विवेलेंट इन एनर्जी हैं, ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इनका म्यूचुअल एंगल होता है 120 का, ये हिब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। बाकी ये जो 2pz है ये अनहिब्रिड ऑर्बिटल है। 2pz क्या है, अनहिब्रिड। एक चीज ध्यान में रहे कि अनहिब्रिड ऑर्बिटल है वो हिब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होता है। 2pz ऑर्बिटल अनहिब्रिड ऑर्बिटल है, अनहिब्रिड ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं हिब्रिड ऑर्बिटल के। ये 2pz ऑर्बिटल इन तीन हिब्रिड ऑर्बिटल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम ड्रा कर लेते हैं, इथीन में हमारे पास 2 कार्बन हैं। ठीक है, दोनों की दोनों कार्बन क्या शो कर रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वालों के स्ट्रक्चर की वजह sp2 हाइब्रिडाइजेशन करती है। ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन। ठीक है, पहली कार्बन के ऊपर 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये एक कार्बन के। अब दूसरी कार्बन के हम बना लेते हैं 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इथीन में 2 कार्बन हैं, दोनों की दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रही हैं। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रही हैं तो उनके ऊपर 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल है। इस कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तो उसके ऊपर 1 2 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल बने। इस कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तो उसके ऊपर 1 2 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल्स बने। और मैंने जिक्र किया था, अब इनके ओवरलैप की बात कर लेते हैं। 3 sp2 hybrid orbitals are resulted produced on each
कार्बन एटम, हर कार्बन के ऊपर 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इस कार्बन पर भी 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन पर भी 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल। These 3 sp2 hybrid orbitals overlap separately with sp2 hybrid orbital of other carbon atom। कि एक कार्बन का जो 3 sp2 hybrid orbital हैं उनमें से एक sp2 hybrid orbital साथ वाले कार्बन के sp2 hybrid orbital के साथ ओवरलैप करता है, and other 2 sp2 hybrid orbitals overlap with 1s orbital of 2 hydrogen atom। और बाकी जो 2 sp2 hybrid orbital हैं वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। कार्बन के 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल, एक ने साथ वाले कार्बन के sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल के साथ sp2 ओवरलैप किया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। बाकी जो 2 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल थे उन्होंने 2 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ sp2s ओवरलैप किया और ये सिग्मा बॉन्ड बनाया जी। इस तरह इस कार्बन के पहले sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल ने दूसरी कार्बन के sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल के साथ sp2 ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाया, और जो बाकी 2 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 2 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ sp2s ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जी। अच्छा, तो ये सिग्मा बॉन्ड हमने बना लिए। 5 सिग्मा बॉन्ड बने हैं हेड ऑन ओवरलैप के जरिए, पॉइंट टू पॉइंट ओवरलैप के जरिए, एंड टू एंड ओवरलैप के जरिए, लीनियर ओवरलैप के जरिए 5 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना sp2 ओवरलैप के जरिए, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना sp2s ओवरलैप के जरिए, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना sp2s ओवरलैप के जरिए, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp2s ओवरलैप, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp2s ओवरलैप। देयर ये समझे एक प्लेन पर पड़े हुए हैं, ये एक सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैंने बताया पहले कि जो अनहिब्रिड ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर होता है हिब्रिड ऑर्बिटल के, यानी ये यूं हाथ पे पड़े हुए हैं ये 5 के 5 बॉन्ड, ठीक है। तो अनहिब्रिड ऑर्बिटल जो है उसकी 2 लोब्स होती हैं, उनको हम कुछ इस तरह से जाहिर करते हैं। ये एक कार्बन का अनहिब्रिड 2pz ऑर्बिटल, ये दूसरी कार्बन का अनहिब्रिड 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। और इनमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इधर इधर किसी जगह भी हो सकता है, वो कर सकता है इतना आपको। तो ये अनहिब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स, इनकी 2 लोब्स हैं, एक ऊपर वाली लोब, एक नीचे वाली लोब। ये अनहिब्रिड 2pz ऑर्बिटल विल देन ओवरलैप इन अ पैरेलल फैशन। ये कैसे ओवरलैप करते हैं? पैरेलल फैशन में ओवरलैप करते हैं, मुतवाज़ी ओवरलैप करते हैं ये 2 अनहिब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स, और 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। नतीजतन इन्होंने 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बनाने हैं। एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो अबव होगा और एक बिलो होगा। ये एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव और एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिलो। इसको ऐसे लिखते हैं, आप चांद की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि बुक के अंदर शो किया हुआ है कि एक मून सा बनाया उन्होंने। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हैं जो ये शो कर रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वक्त के किसी लम्हे ऊपर होते हैं और किसी और लम्हे नीचे होते हैं। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। एक टर्म का जिक्र किया गया है सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ ईथीन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल 3 sp2 hybrid orbitals of carbon atom overlap with sp2 hybrid orbital of other carbon atom and 1s orbitals of 2 hydrogen atom to form sigma bond, 5 sigma bond. It is called sigma framework of ethene। यानी ईथीन का मॉलिक्यूल बनाते वक्त कार्बन के 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो साथ वाले कार्बन के sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल के साथ sp2 ओवरलैप करते हैं और 2 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ sp2s ओवरलैप करते हैं और 5 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसे कहते हैं सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ ईथीन का नाम हम देते हैं। इसको हम समराइज कर लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये अल्कीन के स्ट्रक्चर की वजाहत करती है। नाम से ही जाहिर है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल होंगे। एक s कौन सा है? 2s ऑर्बिटल, और 2 p ऑर्बिटल कौन से हैं? 2px और 2py। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आपस में इंटरमिक्स हुए तो 1 2 3 ये डिफरेंट शेप डिफरेंट एनर्जी वाले हैं। तो इनमें जब हिब्रिड ऑर्बिटल बने 3 वो सेम शेप और सेम एनर्जी वाले हैं।
और जो 3 हिब्रिड ऑर्बिटल है वो अरेंज होते हैं म्यूचुअल एंगल 120 पे इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और वो 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शन इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर से 3 कार्डिनल की तरफ होती है। स्ट्रक्चर इथीन की बात करते हैं। इथीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करती है क्योंकि ये एक अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन दो कार्बन है, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। पहली कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, इसके ऊपर 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल बने। दूसरी कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, उसके ऊपर भी 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल बने, ठीक है। हर कार्बन के जो 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें से एक sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल साथ वाली कार्बन के sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल के साथ sp2 ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बाकी कार्बन के जो 2 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 2 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ sp2s ओवरलैप करते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या है, सिग्मा फ्रेमवर्क है इथीन का। हर कार्बन के ऊपर हम जानते हैं अनहिब्रिड 2pz ऑर्बिटल है, इस कार्बन पर भी अनहिब्रिड 2pz, इस कार्बन पर भी अनहिब्रिड 2pz। अनहिब्रिड ऑर्बिटल की 2 लोब्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे वाली। ये अनहिब्रिड ऑर्बिटल पैरेलल फैशन साइड में ओवरलैप करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे। 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो 1 पाई बॉन्ड तस्वर किए जाते हैं जी, कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वक्त के किसी लम्हे ऊपर और किसी लम्हे कहाँ होंगे, नीचे होंगे। तो इस तरह से हमने इथीन या इथाइलिन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह sp हाइब्रिडाइजेशन। अल्लाह हाफ़िज़।